हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says find the domain and range of the following real function. फर्स्ट हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स. सेकेंड हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच ऑफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वी क्या कंसिडर करेंगे हम, एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स. ठीक है, अब इसके अगर डोमेन की बात करें तो हमें पता है कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो क्या होता है, ट्रू होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना. तो इसका जो डोमेन है वो तो क्या होता है बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है, क्योंकि आर की कोई सी भी मतलब रियल नंबर में से हम एक्स की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, डिफाइन ही रहेगा, नॉट डिफाइन रहेगा. तो डोमेन तो इसका ही आ गया. अब रेंज की बात कर लेते हैं. तो रेंज इसमें क्या होगा कि जो मॉड ऑफ एक्स होता है उसके रिगार्डिंग पता है कि ये रिजल्ट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0. तो जो रेंज है वो क्या आ रही है यहाँ पर, जो रेंज है फंक्शन की वो आ रही है बच्चों क्या, माइनस इनफाइनाइट टू 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसका अगर हम डोमेन की बात करें यहाँ से, ठीक है यही दिया है हमें, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9. अब इस इनिक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो एक्स हमारा कैसे लाई करेगा बच्चों, -3 to 3. तो जो डोमेन है इस फंक्शन का वो तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3. ठीक है, अब रेंज की बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव होता है. तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसमें जो इसकी मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो क्या आ सकती है, 0. और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी इसकी, एक्स इक्वल टू 0 पर. ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अंडर रूट वाला जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो वो तो 0 आएगी. और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करें तो वो करेगी लाई एट एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर हम नेगेटिव या पॉजिटिव में जो भी पॉइंट लेंगे तो वो हमारी जो वैल्यू है वो सब मैक्सिमम नहीं आएगी, वो सब मिनिमम आएगी. ठीक है, मतलब वैल्यू कम आएगी उससे 3 से. तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास बच्चों, √9. तो वो कितना आ रहा है 3, क्योंकि 0 पुट करेंगे 3 आएगा. तो इसकी जो रेंज बनेगी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो 0 to 3 होगी. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि डोमेन -3 से 3 में 0 लाई कर रहा है. तो -3 से 3 में 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा, और बाकी सारे पॉइंट पर ये 0 से जो है मिनिमम छोटी वैल्यू देगा. ठीक है, तो रेंज 0 to 3 है और डोमेन ये है. ओके बच्चों, तो हमें डोमेन रेंज फाइंड करना था दोनों क्वेश्चन का, इस तरह से फाइंड करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.